हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय श्री कृष्ण। अभी वॉक विथ मार्केट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी 12:45 मतलब पौने 1 बजा है और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैंने मार्केट जब स्टार्ट हुआ तब से लेकर के अभी तक कुछ डिबेट सुने हैं और कुछ आर्टिकल पढ़े हैं। उसके तहत मैं आपको बताना चाहता हूँ। और मैंने जब मार्केट को अभी ऑब्जर्व किया है तो मैं आपको पहले भी बोलते हुए आया हूँ कि मार्केट जहाँ पे खड़ा है वहाँ पे प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसे माहौल में भी कुछ शेयर अच्छे हैं, कुछ सेक्टर अच्छे हैं, उसकी मैं चर्चा आपको लास्ट में करता हूँ। उसके पहले जो मेन मुद्दा है हमारा, जो मेन मार्केट को आज जो डाउन ले जा रहा है पिछले 8-10 दिनों से, वो उसके जो मेन रीज़न है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है, क्यों मार्केट ऐसा बिहेव कर रहा है, उस पर हम चर्चा करेंगे और वो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अभी आज की तारीख में मार्केट लगभग 1100 पॉइंट से माइनस में था। और अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं और निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो लगभग 300 350 निफ्टी था और बैंक निफ्टी लगभग 700 पॉइंट के करीब माइनस में था। लेकिन उसके बाद में थोड़ा सुधार हुआ है, क्योंकि आज की तारीख में भी इतना सब होते हुए भी, होने के बावजूद भी हमारी कंडीशन कंपेयर टू अदर वर्ल्ड अच्छी है। चाहे वो वैक्सीन को लेकर के हो, ओमिक्रॉन को लेकर के हो, इकोनॉमी को लेकर के हो, या बायलैटरल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। वैसे आपको बताना चाहूँगा, 2 दफ़े हमारे पीएम कंटिन्यू विश्व की एजेंसी से टॉप पीएम डिक्लेयर हो चुके हैं। तो उसका भी कोई मतलब अहमियत है बहुत बड़ी। और वो किस हिसाब से जियोपॉलिटिकल बायलैटरल रिलेशन मेंटेन करते हैं, वो और हमारे विदेश मंत्री जयशंकर, ये भी एक बहुत बड़ा मायने रखता है फॉरेनर्स एफआईआई का इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए। तो अभी मैं मुद्दे के ऊपर आता हूँ। अभी जो मार्केट चल रहा है, अभी मैंने आपको बताया पौने 1 हो रहा है, 12:45। तो उसके अंदर जो इंडेक्स है हमारा सेंसेक्स 58,140 है, जो कि माइनस 790 पॉइंट बोल रहा है। और निफ्टी है वो 240 पॉइंट बोल रही है, 17,370। और बैंक निफ्टी है वो वैसे 750 से भी ज़्यादा पॉइंट माइनस में था, लेकिन अभी फिलहाल 38,526, जो कि वो मैं बोलना चाहूँगा आपको, सेंसेक्स हमारा 57,000 तक चले गया था, मतलब 58,000 का ब्रेकआउट तोड़ दिया था। 57,000 मतलब 700-800 के करीब और 600 के करीब था। आप सोचिए कितना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है और ये क्यों हो रहा है, वो मेन पॉइंट है। तो उस पर मैं आने के लिए आपको ये बोलना चाहूँगा, हमको मार्केट की बात हम रोज करते हैं, सेक्टर की बात रोज करते हैं, शेयर की बात रोज करते हैं, लेकिन इन सब से रिलेटेड जो मैटर है मार्केट को अप एंड डाउन करता है, वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। कल भी आपको मैं बताना चाहूँगा, जो डाउन जोन्स था वो किस तरीके से तोड़ा है मार्केट। सुबह पॉजिटिव था, सुबह मतलब वहाँ पे शाम होती है हमारे यहाँ पे, तो वहाँ अर्ली इन द मॉर्निंग होती है। तो मार्केट 150-200 पॉइंट प्लस में रह के जब 500-550 पॉइंट माइनस में करते हैं मार्केट को, तो ये बहुत ही गंभीर मामला होता है। और आज निकई वैसे बंद है, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ का मार्केट में आज क्या हुआ है। तो उसके पीछे मेन लॉजिक मैं आपको पहले पायदान पे पिछले 5-7 दिन से रशिया और यूक्रेन का मैटर रख रहा हूँ, उसके पीछे यही लॉजिक है। और मैंने जब भी आपको बोला है तो लंबे मतलब अरसे के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लंबे टाइम के लिए ही बोला है। और जो बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं उनको भी मैंने स्टॉप लॉस लगा करके काम करने को ही बोला है। इसके पीछे यही लॉजिक है कि हम पूरी जो परिस्थिति है अभी उसको भांप रहे हैं, उसको भांपते हुए ही हम ये बात बता रहे हैं आपको। तो मैं बोलना चाहूँगा, अभी रशिया ने, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी सुबह भी बताया था, कल भी बताया था, अभी तक 3 से 4 मतलब अब 4 एरिया से उसको घेर लिया है। उसके अंदर बाल्टिक समुद्र जिसको हम बोलते हैं, उसके वहाँ से उसके अंदर अपने युद्धपोत लगा दिए, मिसाइल से लगा दिए, फाइटर जेट भी उसके ऊपर अवेलेबल है, शिप के ऊपर। उसके बाद में एक तरफ उनकी बॉर्डर लगती है, वहाँ पे 1.5 से 2 लाख मतलब लाख 1.5 लाख से भी ज़्यादा सैनिक उन्होंने डेप्यूट कर रखे हैं। और वो डे बाय डे उनकी बॉर्डर के पास ही जा रहे हैं यूक्रेन की। उसके बाद में मैं आपको बोलना चाहूँगा बेलारूस। अब बेलारूस के अंदर उन्होंने और बहुत 3-4 दिन से एक प्रैक्टिस करी है। बेलारूस के अंदर ऐसी जगह है क्योंकि वहाँ पे बहुत फॉरेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा है और इतना ज़्यादा बर्फबारी हो रही है, उसके अंदर भी वो दुनिया को ये बता रहे हैं कि बेलारूस और रशिया की दोनों डिफेंस मिलकर के आर्टिलरी, टैंक, उसके बाद में फाइटर प्लेन, ये सभी मिलकर के वहाँ डेमो कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो पूरा विश्व इसको, आजकल मीडिया बहुत एक्टिव हो गया है, ये पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है।
और वो दुनिया को अपनी शक्ति भी बता रहा है इस तरीके से। उसके बाद में मैं बताना चाहूँगा, उसके पहले कल आपको मैंने ये भी बताया था कि पोलैंड के अंदर यूएसए ने, बीच में मैंने आपको कल ये भी बताया था कि यूएसए ने भी परमाणु बम की, मतलब न्यूक्लियर बम की धमकी दी थी, और इधर रशिया के व्लादिमीर पुतिन ने भी न्यूक्लियर पावर, परमाणु शक्ति का प्रदर्शन करने की या उसको उपयोग करने की भी धमकी दी थी। तो अब इसके अंदर आपको मालूम है व्लादिमीर पुतिन का स्वभाव कैसा है वो। और दूसरा मैंने ये भी आज सुबह बोला था कि नाटो के अंदर जो 30 कंट्री है जो इसके ऊपर प्रेशर बना रही है, वो होते हुए भी नाटो बहुत सोच समझ के प्रेशर डाल रहा है। वो बार बार रशिया को एक ही शब्द बोलता है कि आप इसके ऊपर मतलब काबू रखें और जियोपॉलिटिकल बायलैटरल रिलेशन से इसको सुलझाने की कोशिश करें। खाली सवाल इतना ही है कि जो यूक्रेन है वो नाटो में उसकी सदस्यता नहीं होनी चाहिए, उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। तो ये सब बातों को देखते हुए उन्होंने, यूएसए ने कल अपने जो कमांडोज हैं, जिसको कि बोलना चाहिए क्योंकि ये मैटर भी कल बहुत छाया था मीडिया के अंदर, तो उन्होंने अपने कमांडो भेजे हैं पोलैंड के अंदर, जो कि जब भी युद्ध होगा यूक्रेन के अंदर तो वो उसका सपोर्ट करेंगे, उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको सहायता करने के लिए यूक्रेन को यूएसए ने भेजे। और डोनाल्ड ट्रंप इसके ऊपर 2-3 दफे बोल चुके हैं, और जॉय बाइडन साहब का धीमे धीमे इसकी वजह से इंप्रेशन भी खराब होते जा रहा है, और इसमें इंटरवेंस कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और बोल रहे हैं कि इसके अंदर इस तरीके से निर्णय लेना चाहिए, ये ऐसा डिसीजन लेना चाहिए। वो अपने कमेंट भी मीडिया में डाल रहे हैं। ये भी एक द्विधा का प्रश्न है पूरे सुपर पावर के लिए। तो अब मैं बोलूँगा वहाँ पे ये बात को देखते हुए रशिया के जो हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने क्या करा है कि उन्होंने पोलैंड के पास में जो डिप्लॉय है, जो अपने यूएसए के कमांडो भेजे हैं, तो उन्होंने क्या करा है उसके पास में ही किंजल मिसाइल से लैस हाइपरसोनिक कालिनग्रेड करके, उससे सटी हुई जगह है कालिनग्रेड। वो कालिनग्रेड के अंदर रशिया ने अपने हाइपर सुपरसोनिक मिसाइल्स, जो कि अणु बम से या अपने जिसको बोलना चाहिए कि न्यूक्लियर पावर से उनकी मिसाइलें लैस है, उनको तैनात कर दिया है कालिनग्रेड के अंदर, जो कि पोलैंड से लगी हुई है। अब यहाँ से ये मैसेज देना चाहते हैं व्लादिमीर पुतिन कि अगर नाटो ने कुछ भी ऐसा एक्शन लिया रशिया के खिलाफ में, तो वो वहाँ से पूरे यूरोप को कवर कर सकते हैं, और उनकी मिसाइल्स हैं वो बहुत लंबी रेंज की है, और उनको जो सिक्योरिटी जो लेटेस्ट है वो भी उनको डिटेक्ट नहीं कर सकेगी। इस टाइप की बहुत लेटेस्ट उन्होंने बना रखी है, और वैसे भी डिफेंस के अंदर बहुत ही आगे निकल चुका है रशिया, ये पूरा विश्व जानता है। तो उन्होंने S-400 भी लगा दिए हैं, बैलिस्टिक मिसाइल भी लगाई है, फिर उसके बाद में न्यूक्लियर पावर से लेस मिसाइल भी है, और उनके जो फाइटर जेट हैं वो 2-2 हज़ार किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने वाले हैं, और बहुत तेज गति से मार कर सकते हैं, तो यूरोप को भी कवर करेंगे। तो वो ये संदेशा देना चाहते हैं कि जो कंट्रियां नाटो में रह कर के अगर यूक्रेन के खिलाफ और रशिया के खिलाफ काम करेगी, उसके ऊपर भी वो एक्शन ले सकते हैं। तो ये भी एक चिंता का विषय बन गया पूरे विश्व के लिए। इसी के लिए ये आज मार्केट हमारा यहाँ से बहुत शार्पली तोड़ रहा है, और बहुत शार्पली प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, उसमें कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। मेरा कहने का मतलब ये बाइंग का, और ऐसे में मिलना नहीं मिलना स्वाभाविक भी बात है। तो ये अब कब तक चलेगा, क्या चलेगा, ये एक सवालिया निशान है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मैटर को तो ध्यान में रखना ही मार्केट के अंदर। दूसरा, अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर भी इलेक्शन का पहला दौर हो गया। उसके अंदर 58 जो जिसको बोलते हैं अपने विधानसभा के जो मेंबर्स हैं उनका इलेक्शन होना है। उसके अंदर भी एक ऐसा ध्रुवीकरण या ऐसी बात आ रही है कि ज़्यादातर लोग, मतलब मैक्सिमम मुस्लिम जो हैं वो वोटिंग के लिए क्यू में नज़र आ रहे हैं, और पलड़ा अखिलेश का भारी लग रहा है, ऐसा रिपोर्ट में मैंने सुना है, और कुछ एक्सपर्ट भी बोल रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात दोहराना चाहूँगा कि इसमें गलती किसकी है। इसमें मैं यही बोलूँगा जो हिंदुत्व तत्व है वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। अभी कलकत्ता के अंदर, बंगाल के अंदर जो इलेक्शन हुए थे उसमें भी यही हुआ था। मैक्सिमम वोटिंग मोमेडेंस के थ्रू हुआ था, और उन्होंने वोटिंग करके ममता बनर्जी को सपोर्ट कर दिया। और जो हिंदुत्व है वो ज़्यादा अपने आप को पढ़े लिखे समझ रहे हैं, या अपने आप को मतलब उनसे थोड़ा ऊपर समझ रहे हैं, और इसी कारण से वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोटिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं।
और वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ का जो डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ का जो सिस्टम है गवर्नमेंट बनाने का या गवर्नमेंट मेकिंग का, वो एक फिगर के ऊपर ही निर्भर है कि कौन कितने वोट लेके आता है। और दूसरा, जब तक एजुकेशन नहीं होगा पूरा, जब तक एजुकेशन नहीं होगा तब तक हमारे देश के अंदर, इसीलिए कांग्रेस ने इतने साल तक एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया और लोगों को गुमराह किया और वो उनकी बातों में फंसते चले गए। जब तक एजुकेशन नहीं होगा, अपनी समझ नहीं होगी, लोग इसी तरीके से कितनी भी सुविधा दे दो लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो किसी भी लुभावनी, मतलब एक ऐसी जो पॉलिसी होगी उसके तहत वो आ जाएंगे और गलत डिसीजन ले लेंगे। यही निर्णय हमारे बंगाल में भी हुआ था और ममता बनर्जी वापस पावर में आ गई है और उनका बिहेव देखो, उनके बाद में क्या एक्शन किया उन्होंने, क्या उन लोग रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से पॉलिटिकल हमारे यहाँ पे होती है। तो यही बात उत्तर प्रदेश में पश्चिमी का जो पहला मतलब चुनाव स्टार्ट हुआ 10 तारीख से, उसके अंदर भी यही बात आ रही है और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम लोग वोटिंग कर रहे हैं। उसका मतलब ये होता है कि अगर वो मतलब अपोजिशन में गए और अखिलेश को सपोर्ट किया तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत दुखद समाचार हो सकता है, क्योंकि जो हिंदुत्व है उसमें भी वो मतलब क्या बोलते हैं, सेग्रीगेशन कर रहे हैं अखिलेश यादव और जातिवाद को लेकर के। उसके बाद में हमारे यहाँ से जो लोग हैं, ज़्यादातर हिंदू लोग, वो इलेक्शन के अंदर वोट देने के लिए जाते ही नहीं हैं, तो उसकी वजह से भी इफेक्ट पड़ेगा। और दूसरा, जातिवाद को लेकर के उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े करे अखिलेश ने और मोमेडन का सपोर्ट मिलने से वो दो तरीके से मतलब भारतीय जनता पार्टी को बीट करने की तैयारी कर रहे हैं। अब एक्चुअल पोजीशन तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि जो मीडिया है उसकी वजह से अवेयरनेस आना चाहिए, लेकिन एजुकेशन कम होने की वजह से पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब तक एजुकेशन नहीं है तब तक वो कुछ भी लुभावनी ऐसी पॉलिसी बना करके या ऐसा कुछ बता करके लोगों को गुमराह कर सकते हैं। और पर्टिकुलरली मोमेडन में आपको मालूम है एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है, उसी का उपयोग हमारे यहाँ पे जो मिनिस्टर्स हैं वो उनको वोट बैंक के तरीके से यूज़ करते हैं। और हमारे जो हिंदू भाई हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ज़्यादातर पार्टिसिपेट नहीं करते, उसमें एजुकेटेड लोग भी हैं जो किसी कारण से, बहुत से रीजंस है उसकी वजह से वो वोटिंग देने नहीं जाते हैं और उसकी वजह से जो कैंडिडेट नहीं आना चाहिए वो कैंडिडेट जीत करके आता है और उसके बाद में खामियाजा उनको भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भुगतना पड़ता है। ये मेन पॉइंट है हमको समझने के लिए। तो मैं इतना ही बोलूँगा, सभी आदमी को जो उनको वोटिंग का हक है वो अपना वोट का पूरा इस्तेमाल करें और राइट कैंडिडेट को ही दें अपनी समझ के हिसाब से। तो मैं यही बोलूँगा और उसके ऊपर पूरी जानकारी लें, पूरी तरीके से समझें और फिर ही वोट करें, जिससे कि कोई गलत कैंडिडेट ना आए और वो हमारे देश के लिए एक रोड़ा ना बने, एक रुकावट ना बने। ये बात का ध्यान में रखते हुए काम करें। दूसरा मैं यही बोलूँगा, अभी भी माहौल मुझे ऐसा ही लग रहा है, डे बाय डे जो रशिया से और यूक्रेन से, पोलैंड से, यूएसए से, फिर नाटो से जो मैसेज आ रहे हैं वो बहुत ही ख़राब है। कभी भी कुछ हो सकता है। व्लादिमीर पुतिन का स्वभाव ऐसा है और वो कुछ भी हालत में, किसी भी हालत में अपने आप को नीचा नहीं दिखाएंगे और उनको बिहाइंड द कर्टेन, बिहाइंड द डोर टोटली चाइना का सपोर्ट है, फाइनेंशियली और डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो वो ये सब बात को देखते हुए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैटर होता जा रहा है और अभी तक मैं समझ रहा था कि शायद बायलैटरल सुलझ जाएगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। हो सकता है कुछ ऐसा इंसिडेंस हो उसके बाद में ये हो, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो जाएगी और ऐसा कुछ हुआ तो मार्केट डीरेल हो जाएगा और शार्पली डाउन जाएगा, उसी के ये सिग्नल है। तो मैं आपको इतना ही बोलना चाहूँगा अभी कि अभी मेरा डिस्क्लेमर रख रहा हूँ, मैं अभी इतना ही रखता हूँ, लेकिन आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि जो मार्केट में है वो बहुत लंबे टाइम के लिए, कम से कम 6-8 महीने के लिए, 1 साल का ओरिजिनल लेकर के ही अच्छी चीज़ में बाय करें, वो भी स्लैब वाइज, और जिसमें प्रॉफिट है उसमें एक दफ़े अपना प्रॉफिट बुक कर लें और आइडल मनी हो तो ही इन्वेस्टमेंट करें, बाकी वेट एंड वॉच करें। और जो नए न्यूज़ आते हैं, जो वर्ल्ड के जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको देख करके ही काम करें, क्योंकि अभी परिस्थिति बहुत ही नाजुक है। उसको देखते हुए यही बोलूँगा कि ध्यान से काम करें। और मेरा डिस्क्लेमर रख रहा हूँ यहाँ पे, ये मेरी अपनी स्टडी, अपने लाइफ है, आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट की सलाह सूचन से ही लें। मैं बार बार मेरा डिस्क्लेमर रखता हूँ जिससे कि किसी के मन में गलत फहमी नहीं रहे और कोई जोश में होश ना खोए। हमको बहुत ध्यान से काम करना है, मार्केट बहुत क्रूशियल जगह पे खड़ा हुआ है अभी। दूसरा, जो नए आए उनको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ जाने से पहले अगर आपको मेरे थॉट अच्छे लगे हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
इतना मैं गुजारिश करूंगा आपसे, और बेल आइकन भी दबाए जिससे कि मैं रेगुलर 2 वीडियो अपलोड करता हूं और हम और आप मिलकर के पूरे वर्ल्ड की इन्फॉर्मेशन रखते हुए, जानकारी रखते हुए, और सेक्टर और शेयर के अंदर माइक्रो लेवल की इन्फॉर्मेशन या एनालाइज करके मार्केट में जाएंगे तो हमको लॉस होने के चांसेस कम रहते हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। लास्ट में बोलता हूँ, मिलते हैं कुछ नए शेयर के साथ में, नए सेक्टर और जानकारी के साथ में, कुछ नए न्यूज़ के साथ में। जय हिंद।